चुमन, टाटिया और पाशी की लड़ाई। पदरौना गांव में बहुत भारी दबंग गुंडा चुमन तातिया था। दबंग होने के साथ साथ वो बहुत भारी कंजूस, दूसरों का खाना हड़पने वाला और दूसरों से काम साधने वाला बहुत बड़ा कंजूस। वो किसी को कुछ देना पसंद नहीं करता था, बल्कि अपनी दबंगई और गुंडों के ग्रुप के वजह से वो दूसरों का सामान अपने घर में ले आता था। अरे टाटिया साहब, आज गांव में सरकारी राशन आया है। गांव वालों में आज सरकारी राशन का वितरण हुआ है। अगर आप कहे तो सब घरों में चलकर अपना अपना हिस्सा हड़प लेते हैं और मिल बांट कर खाएंगे। क्या मजे की बात है। अरे भीमा, तू तो जानता है कि आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, ना किसी को कुछ खिलाया। जहां तक हमारे यहाँ तो घरों में जब शादी होती है तो गली मोहल्ले के लोग सराती बिना खाना खाए चले जाते हैं। मुझे जो भी मिलता है मैं उसे छुपा कर रखता हूँ और दूसरों के बीच में जाकर उनका ही खाना खा लेता हूँ, बड़ी सावधानी से, बड़े दिमाग से, ताकि मेरा पैसा और सामान मुझ पे ही खर्च हो और किसी पे नहीं। आज तूने बहुत अच्छी खबर दी है। चल आज मिलकर गांव के लोगों का सामान झींटते हैं। साहब, आपकी फितरत से तो सब वाकिफ है। यही पैसे बचाकर आप कंजूसी करते हो और चीज सामान खरीदते हो। आप तो इतने महान हैं कि शादी, बर्थडे पार्टी में भी खाली हाथ चले जाते हैं और ठूस के खा के चले आते हैं। पर जब आपकी बारी आती है तो आपको कुछ करना नहीं है, लोगों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप ही नहीं, आपकी मेहतरानी भी बड़ी कंजूस है। अपना परिवार तो संभाल लेती है, पर किसी को खिलाने पिलाने की बारी आए तो उनको जबरदस्ती दबाव दिया जाता है, तभी वो खिलाती है। दोनों पति पत्नी बड़े समझदार हो। तभी तो गांव के सब लोग, सारे मित्र दोस्त मुझसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं और मैं मजे में हूँ। याद रहे भीमा, टाटिया का दूसरा नाम ही आतंक है। लोग दूर रहें, डरे, यही मेरा उद्देश्य है। साहब, पर गांव में एक पाशी नाम का लड़का रहता है। दिन में वो बच्चों को पढ़ाता है और शाम में कुश्ती और अखाड़े के मैदान में ट्यूशन देता है। सुना है एनसीसी का बहुत तगड़ा कैंडिडेट है। तो आज शाम में उसे बुलाओ, हम उसे अपने गिरोह में शामिल करेंगे। ए लड़के, तेरा ही नाम पाशी है? हाँ, मैं ही पाशी हूँ। क्या बात है? चलो, तुम्हें सुमन टाटिया ने बुलाया है। ये गांव के आदर्श महात्मा है और बड़े दानी हैं। लोग उन्हें दानी कंजूस के नाम से जानते हैं। ये दानी कंजूस पहली बार सुना है। चलो अच्छा, चलो, बड़े दानी कंजूस है, दानी भी है कंजूस भी है, मिलना तो जरूरी है। आओ पाशी आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। सुना है तुम बहुत दिलेरी रखने वाले लड़के हो और तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, मुझसे भी नहीं। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। आओ मेरे गिरोह में शामिल हो जाओ। ये पहलवान का लात है तातिया, जो शरीर पे पड़ जाए तो आदमी सीधा नहीं टेढ़ा हो जाता है। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ नौकर बनूं? तू कहे तो मैं खाऊं, तू कहे तो मैं टॉयलेट जाऊं। ये काम मर्दों का नहीं है तातिया। मेरे यहाँ काम करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, ऐश मौज मिलेगा, लोग तुम्हें दुआ देंगे, लोग तुम्हारी गुलामी करेंगे। बच्चे जो खुद इतना बड़ा कंजूस है, जो मौका ढूंढता है कि कौन खिलाएगा और बड़ी चालाकी से बिना दोष लिए हुए दूसरे के साथ मिलकर उसके यहाँ खा लेता है, ऐसे कंजूस की गुलामी मैं करूं? पाशी! अरे मूर्ख पाशी, तातिया सेठ की बात मान ले, जीवन आराम से कट जाएगा। बच्चे,
अरे भीमा, तात्या सेठ तो दूसरों का खाना खाने के बाद भी ज्यादा नहीं खा पाता। उसका पेट खराब रहता है। दिन में 3-4 बार उसे भागना पड़ता है। तू क्या चाहता है, मैं उसकी तरह उसके पीछे पीछे दौड़ूं? क्या करेगा पाशी? तो तू क्या करेगा पाशी? ट्यूशन पढ़ा के क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा, कहाँ से परिवार बनाएगा? बच्चे अभी भी मौका है, आजा मिल ले हमारे साथ। मैं दूसरों को खाना खिलाकर खाऊंगा, छीन कर नहीं। अगर कोई मुझे 4 बार खिलाएगा तो मैं भी उसे 1 बार खिलाऊंगा। समाज बराबरी का होता है। ये तातिया जैसे चटोरे नहीं समझेंगे। घर गाड़ी बना लेने से पुण्य नहीं मिलता। पुण्य तो लोगों के साथ सहयोग करने से मिलता है। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक लो और रोक के दिखा। अरे भीमा, इस पाशी ने मेरी बेइज्जती कर दी। जल्दी अपने साथी और गुंडों को भेजो और इसका काम तमाम करो। अकेला शेर भेड़ियों, गीदड़ों और कुत्तों से नहीं डरता। तुझे जितना आदमी भेजना है भेज, मैं सबको देख लूंगा। अरे भैया, इस पाशी को पकड़ो, मारो। हाँ, जाओ पकड़ो, ये बेटे। मारो मारो। ये ले। अरे मारा रे, मुझे मारा, बस करो। मेरे आदमियों को मारकर तू शेर समझता है? आजा मुझसे लड़ने। शरीर बना लेने से तो पहलवान नहीं हो गया, दिमाग भी चाहिए होता है। आजा। ये ले, बस 4 में ही चित। मेरे आदमियों को मारकर तूने ठीक नहीं किया पाशी। तू जानता है मैंने तुझे एक बहुत अच्छा ऑफर दिया था। दूसरे के घर खाना जाकर खा लेना और खुद किसी को ना खिलाना, ये वही करते हैं जिनके पेट में पानी भरा होता है। पाशी, चिल्लाओ मत, यही बेहिसाब कर दूंगा। न कोर्ट, न पुलिस, न कचहरी। चिल्लाओ मत। अभी तुझे बताता हूँ। ये देख तातिया, तुझे उल्टा लटका दिया। अरे अरे काशी, मुझे माफ कर दो, मुझे उतार दो। मैं समझ गया। अब मैं कभी भी गांव वालों के साथ ना इंसाफी नहीं करूंगा। अगर मैं किसी के घर जाके खाऊंगा तो उन्हें खिलाऊंगा भी, कंजूस नहीं बनूंगा। मुझे माफ कर दो काशी। इस तरह मार खाने के बाद तातिया और उसके गुंडे तो भाग गए, पर तातिया अकेला रह गया। सरपंच को साक्षी मानकर उसने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी भी गांव में आतंक नहीं मचाएगा और जिसके यहाँ भी खाना खाएगा उसे बदले में खिलाएगा भी, और आगे से कभी भी किसी के गांव में किसी घर का अनाज नहीं छीनेगा, जैसा कि वो अमूमन करते आ रहा था। सरपंच जी, मैं आज आपसे माफी मांगता हूँ कि आज के बाद मैं या मेरे आदमी कभी भी गांव में किसी को परेशान नहीं करेंगे, और जो कंजूसी मैंने अपना रखी है उसका त्याग करेंगे और सद्भावना से मिलजुल कर, बांट कर और समाज में बराबरी का अधिकार के नियमों का पालन करेंगे। धन्यवाद, मुझे माफ कीजिए।